सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 461। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो हुमेयर होती है वो कहती है लियो जू से, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जूफेन को संभाल लूंगी। वो लोग जूफेन को मारने का ऐसा ही प्लान बना रहे होते हैं और फिर यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक जंगल फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि जहाँ पर जूफेन सिमेट्री में गया था कल्टीवेशन करने के लिए, उसका सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पर बहुत तेजी से हवा चल रही थी और वहाँ पर जूफेन अकेला बैठा था एक स्टोन के ऊपर, और वहीं पर बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। और जो जूफेन की बॉडी थी वो पूरी तरीके से ब्लैक एंड ब्लैक थी, एकदम ब्लैक होल के जैसे। और ऐसा लग रहा था कि आसपास की जितनी चीजें हैं वो सब अपने में समा रहा था, और आसपास की जितनी भी चीजें थी वो सब उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी, और जाने के बाद सब कुछ डिसअपीयर होता जा रहा था। और फिर जूफेन की बॉडी से लगातार वाइब्रेशन का साउंड आ रहा होता है। ये सब देखने के बाद जूफेन हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि जूफेन समझ चुका था कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है और अब वो पहुंच जाएगा टियानजुआन याही में। और यह सुनो, जो थोड़े से लेवल हो सकते हैं शायद इसमें अलग हो सकते हैं, उसमें अलग हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। और जो जूफेन था वो बस ब्रेक थ्रू करने ही वाला था, बस थोड़ा सा ही बचा था। तभी स्नैप्ड की आवाज आती है और इस टाइम पर किसी की ब्रांचेस पे चलने की आवाज आ रही थी। और फिर जो जूफेन होता है वो अपनी आंखों को खोल देता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यार एक मिनट, यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज है तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं छत पर वीडियो बना रहा हूँ। तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो जो जूफेन होता है वो अपनी आंखों को खोल देता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, और जो भी वहाँ पर आया था वो कहता है क्या मैंने तुम्हें परेशान किया ब्रेक थ्रू करने के टाइम। और फिर जो जूफेन होता है उसके आसपास जितनी भी ब्लैक गैस होती है वो सब वैनिश हो जाती है, और जैसे ही जूफेन की बॉडी के आसपास से ब्लैक गैस हटती है जूफेन खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद सामने देखता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फिगर खड़ा होता है, और वो फिगर जूफेन को ही देख रहा होता है। और वो कहती है ब्रदर जूफेन, मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से देखा नहीं और उस टाइम पे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, और ये और कोई नहीं होता, ये हुमेयर होती है, क्योंकि जूफेन से ये सब कुछ कह रही होती है। और फिर हुमेयर ट्विस्टेड हिज डैश एंड शेक हिज चेस्ट, और फिर ये सब करने के बाद वो जूफेन के पास आती है धीरे धीरे। वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग लग रही थी। एंड व्हेन अ मैन सीज इट ही कांट हेल्प बट ड्रिल 3000 फीट and can't wait for the heaven to be the bed, the flowers and the grass। और ये होमेयर की ब्यूटीफुल अपीयरेंस नहीं थी, और तुम लोग कह सकते हो कि ये एक इल्यूजन था जो कि लोगों को इल्यूजन में डाल देता है, जिससे कि जो इंसान होता है वो खो सा जाता है, या फिर कह सकते हो मन मोहित हो जाते हैं। और जूफेन के साथ भी सब कुछ वैसे ही हो रहा था, और इस टाइम पे जो जूफेन था वो चिल्ला नहीं पा रहा था, कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, और जो जूफेन के हाथ थे वो वाटर स्टेन से कवर थे, बट जूफेन अपने हड के अंदर बहुत तेजी से चिल्ला रहा था। और तभी जो होमेयर होती है वो कहती है आखिरकार तुम पे कौन बिलीव करेगा, तुम इतना सब कुछ कर सकते हो, और 2 महीने पहले जब मैंने तुमको देखा था और अब तुम वैसे बिल्कुल नहीं लग रहे। और फिर होमेयर के इतना कहने के बाद वो शायद जूफेन को बोलने देती है, और तभी जूफेन हंसते हुए कहता है हे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आई हो कि मैंने उन दोनों को बचाया है। और तभी होमेयर कहती है मैं तुमसे यहाँ पर डील करने आई हूँ। और फिर तभी जूफेन कहता है तुम सही में राइट पर्सन के पास आई हो। और फिर जूफेन उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक आंखों से देख रहा होता है, जैसे कि कोई जानवर अपने शिकार का इंतजार करता है, और ऐसा लगता है कि उसका शिकार धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है। और तभी जो होमेयर होती है उसके धीरे धीरे पास जा रही होती है जूफेन के, स्टेप बाय स्टेप। और जब होमेयर उसके पास पहुंच जाती है तब होमेयर जूफेन को चारों तरफ से देखने लगती है, और वो जूफेन से कहती है व्हाट इज दिस प्लेस, आखिरकार ये प्लेस कैसी है, और यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है, और आखिरकार कुईलिंग और यूलिंग तुम्हें यहाँ पर कैसे भेज सकते हैं। और होमेयर ऐसे ही सब बातें कर रही होती है, जिससे कि जूफेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और जूफेन बहुत ज्यादा एंग्री लुक से होमेयर को देख रहा होता है। और फिर दोबारा से होमेयर जूफेन से कहती है आखिरकार ब्रदर जूफेन यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, और अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी की केयर नहीं करोगे तो तुम्हारी सिस्टर बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाएगी। और होमेयर के कहने के बाद होमेयर जूफेन के चेस्ट को नॉक करने लगती है, और ये सब कुछ वो इंटेंशनली कर रही थी, जिससे कि जूफेन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और फिर होमेयर चिल्लाती है और वो एंग्री होने का नाटक कर रही होती है, और वो ये सब करते हुए जूफेन से कहती है मैं उन दोनों को ढूंढने जा रहा हूँ जिसने तुमको यहाँ पर भेजा है, आखिरकार वो तुमको यहाँ पर कैसे भेज सकते हैं, और मैं यहाँ से तुमको निकाल दूंगी और तुम वहाँ पर वापस जा पाओगे। सही में उन्होंने तुमको बहुत ही बेकार जगह पे भेज दिया है, और इस जगह पर रहते रहते जो तुम्हारे व्हाइट बाल हैं वो भी सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं। और होमेयर के ये सब कुछ कहने के बाद जो होमेयर होती है जूफेन के व्हाइट बालों को छूने लगती है, और फिर बालों को छूने के बाद वो उसके चीक को गालों को छूने लगती है, और जो होमेयर के हैंड होते हैं बहुत ज्यादा स्मूथ और वाटर जैसे फ्लोटिंग होते हैं, और वो अपने हैंड्स को जूफेन
फैन के गालों पे स्लाइटली स्लाइड कर रही होती है और फिर जो जू फैन होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और फिर जू फैन का भी माइंड जो होता है स्विंग हो जाता है और अब जू फैन भी मनमोहक स्माइल कर रहा था। और जब होमयार देखती है कि जू फैन सूट में है तो फिर जो होमयार होती है वो आगे झुकते हुए फैन का फायदा उठाना चाहती थी या फिर कहो उठा रही थी। और फिर होमयार ने अपनी बाहों से जू फैन के पूरे शरीर को पकड़ लिया और फिर जो जू फैन था ब्लश करने लगा था और जो उसके कान थे वो खड़े हो गए थे। और फिर जू फैन अनकॉन्शियसली कहता है, ओ सिस्टर मेयर व्हाट आर यू डूइंग। जब अचानक से उसने अपनी पलकें झपकाई मतलब होमयार ने, जू फैन हिल गया और जो जू फैन की टंग थी वो बंद गई थी। और फिर जो होमयार होती है वो सिल्वरी बेल लाइक लाफ करती है, चांदी के घंटे जैसे हंसने लगती है और फिर धीरे से कहती है, जो ये तुम्हारी स्टूपिड सिस्टर है, को लगता था कि तुम इन रिसेंट डेज बहुत ज्यादा ही सफर किए हो और अब क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारा गुड केयर करे, तुम्हारा अच्छे से देखभाल करे। और फिर जू फैन कहता है, क्या तुम मेरा केयर करना चाहती हो और ये सब करने के बाद तुम लोग का केयर कैसे करोगी। फिर जू फैन अपने फेस में एक स्ट्रेंज स्माइल शो करता है और फिर जो होमयार होती है जेंटली और सॉफ्टली जू फैन के चेस्ट पे मारती है और फिर वो कहती है जू फैन से, तुम बैड गाय, तुम गंदे लड़के, तुम सब कुछ जानते हो, जो तुम्हारी सिस्टर है वो तुमसे क्लियरली कह रही है और क्या तुम अभी भी स्टूपिड बनने का नाटक कर रहे हो। और जैसे ही होमयार ये कहती है इसके जो दोनों हाथ होते हैं वाटर स्नेक के जैसे उसके नेक को पकड़ लेते हैं और उसके नेक के अराउंड रैप हो जाते हैं और जो जू फैन था वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और ना ही तो कुछ कर पा रहा था। और फिर जो होमयार होती है वो हंसती है और जो होमयार की लिप्स होती वो अपनी लिप्स से जू फैन के नेक पर किस करती है। और फिर जो जू फैन था उसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इलेक्ट्रिक शॉक के जैसे शॉक हो गया था और जो होमयार के दोनों लिप्स थे वो जू फैन के नेक पे किस कर रहे थे। और फिर इसके बाद होमयार अपने लिप्स को जू फैन के लिप्स के पास लेकर आती है और जो जू फैन होता है उससे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। फिर होमयार ये सब कुछ करने के बाद जू फैन से कहती है अब मर जाओ। जो जू फैन था वो अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा था और फिर जो होमयार होती है वो हल्का सा स्माइल कर रही होती है। फिर जो उसकी टंग होती है, जबान होती है, जू फैन के माउथ के अंदर रोल करने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद जो होमयार की बॉडी होती है वो पिंक कलर की एविल स्पिरिट से ढक जाती है, कवर हो जाती है। और तभी जू फैन को फील होता है कि जो उसका ब्लड है वो ट्रेम्बल कर रहा है। और फिर जो जू फैन की बॉडी में डेंटियान होता है और जो डेंटियान के अंदर जिन युआन होता है उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और जो जू फैन था वो सब कुछ समझ गया था और फिर हमें जिंग युआन के बारे में बताया जाता है। जो जिंग युआन होता है वो मैन की बॉडी के अंदर होता है एसेंस की फॉर्म में और ये प्रमोट करता है कल्टीवेशन को। और जो जिंग युआन होता है वो फाउंडेशन होता है बॉडी को बिल्ड करने के लिए, फिर कल्टीवेशन को बिल्ड करने के लिए। और बिना जिंग युआन के हम लोग बॉडी के बाहर अपने ऑरा को रिलीज नहीं कर सकते और अगर तुम बाहर के ऑरा को एब्जॉर्ब करोगे पर तब भी तुम अपनी बॉडी के अंदर उसे स्टोर नहीं कर सकते। और जिंग युआन के बिना तुम अपनी बॉडी को रिपेयर भी नहीं कर सकते हो, कुछ समय के बाद तुम मर जाओगे। और फिर हमें इसके बारे में और बताया जाता है बट मैं वो स्किप कर रहा हूँ और मैंने जितना बताया है इतनी इन्फॉर्मेशन काफी। और जो होमयार होती है वो ऐसे ही जिंग युआन को एब्जॉर्ब कर रही होती है जू फैन के। होमयार कहती है अब मर जाओ और तभी जू फैन बहुत तेज चिल्लाता है, जू फैन की पूरी बॉडी में ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है और अब आगे देखेंगे कि जू फैन इसके साथ क्या करता है, क्या ये बच पाएगी जू फैन से या फिर नहीं। कि बाय बाय टाटा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।